ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मंडे को क्या एनालिसिस होने वाली है, क्या चीज़ रखना है, जो पुट बाय कर गए हैं उनका क्या होगा, अगर पुट में एवरेजिंग करिए तो उनका क्या होगा, सारी चीज़ें अपन लोग देखेंगे। और HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, ईरान इसराइल की टेंशन भी है, सारी चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं आज के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले क्या हुआ, आपको एनवीडिया की रेटर शीट लगा देखो, उसमें मैंने मेंशन किया था कि आज गैप डाउन लगेगा। देखो वो शीट आपको बताती है कि गैप अप लगेगा, गैप डाउन लगेगा, या कहाँ पे ऑप्शन राइटर का जोन है। लेकिन उसके बाद एक्शन क्या लेना है वो आपको जो दूसरी वाली शीट होती है जिसमें इंटरडे का डेटा चलता है लाइव, वो दिखाती है ना। तो हुआ क्या, मार्केट आपका सीधा खुल गई 350। जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने देखा यार 350 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस है। तो जब वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी इतनी माइनस देखने के बाद लगा कि ऐसा क्या हुआ, तो जैसी न्यूज़ खोल के देखी तो न्यूज़ आई कि भाई साहब इसराइल ने आपका इस पे अटैक कर दिया है, ईरान पे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, पूरा यूएस मार्केट के फ्यूचर्स गिर गए, सारी चीज़ें गिर गई, क्रूड भाग गया, सब कुछ हो गया। मैंने कहा यार बताओ, इतना तो बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या था, उसके बाद ही अगर आप देखोगे फिर न्यूज़ आती है कि आपका ईरान को क्लैरिफाई करते हैं कि हमने कोई अटैक नहीं किया। तो ये टू मच वॉलेटिलिटी है मार्केट में। लेकिन अगर मैंने आपको एक कल बात बताई थी कि निफ्टी 21,788 के आसपास अगर आती है, वो ब्लाइंड बाई जोन है, किसी कारणवश अगर आ गई न्यूज़ वगैरह। गैप डाउन लग रहा था लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी कारणवश लग जाएगा तो वहाँ पे ब्लाइंड बाई जोन है, राइट। राइटर लगा भी देगा, वो जो मैंने बताया हुआ क्लिप लगा देगा, मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो निफ्टी के लिए यह आपका 750 है, जहाँ से शुरू हुआ था। कभी भी किसी भी कारणवश इंट्राडे में गलती से आ जाती है यहाँ पे, तो एक बार बेफिक्र होकर बाय करेंगे 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा उस जगह पे, ठीक है। कल जब मैं बैच के क्लास ले रहा था तो उसमें भी यही सेम चीज़ बता रहा था कि ऊपर कौन से लेवल्स जो होते बताए थे कि ये ब्लाइंड सेल जोन है, कि यहाँ पे आ जाए तो बेफिक्र होकर सेल करो एक बार, छोटे से रिस्क रिवॉर्ड वाइज। देखो किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाती है जहाँ पे ऑप्शन राइटर्स का जोन होता है, उस पर अगर आपको छोटे से रिस्क के साथ रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के अपन ने ट्रेड लिया था इस जो। तो वो जो चीज़ है आपका यहाँ पे अगर ये गिरी यहाँ पे, तो वो आपका वहाँ से मार्केट चल दी ऊपर। इतना ऊपर जाएगी मुझे नहीं पता। हम लोगों ने भी बाय किया था और हाफ क्वांटिटी में इसलिए बाय किया था बिकॉज इन्फोसिस का एक नंबर का रिजल्ट खराब था, नंबर 1। नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो पता नहीं कि दोबारा कुछ ना कुछ बोल दे दोपहर में कि नहीं नहीं ये ठीक था, वॉर हुआ, उसमें अटैक किया गया है, तो वो चीज़ अपने को दिक्कत कर देती है ना। तो कोई बात नहीं, अपन लोगों को आगे क्या एनालिसिस है अब एक्चुअल में आपकी स्टार्ट होगी इसका, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने एक मेंशन किया हुआ है 9:15 से 9:20 की एनालिसिस जैसा बताऊंगा ना अभी कल मंडे के लिए ओपनिंग पे, तो आप देखना पता चलेगा आपको। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं, बीच में बताऊंगा अभी, किसी लास्ट में नहीं बताऊंगा वरना आप स्किप करके लास्ट पहुंच जाओगे। तो वो क्या करना है अपने को, अपन लोग देखने वाले हैं उसको। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। 637 आपको याद होगा ये एरिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही जो सपोर्ट पे आए थे और नीचे चले गए। अब क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट में तब्दील होगा या नहीं होगा, वो एक देखने वाली बात है, मजा आने वाला है। अभी ऑप्शन में आपको डेटा दिखाऊंगा जो पता चलेगा। अभी के लिए मैं फिलहाल बात करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। और HDFC के बैंक के रिजल्ट क्या तो अच्छे आएंगे या आएंगे खराब, ठीक है। अगर खराब आएंगे तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, तो आपको एक लेवल नोट करके रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है ये वाला, ठीक है। इस एरिया में पहले सारे लेवल्स रीड कर देता हूँ ताकि अब फ्रेश आपको एंट्री एग्जिट पता चल जाएगी। ये आपका आ गया ये एरिया ना, ये एरिया को कह रहा हूँ मैं ऐसा अभी के लिए सपोर्ट बना हुआ है बिकॉज यहाँ से जितने भी लोग बाय करके गए हैं उनका स्टॉप लॉस सारे यहाँ पे होंगे पुट राइटर्स के, ठीक है, ये एरिया पे, राइट। इसके नीचे अगर मार्केट जाना खुलती है डायरेक्टली तो थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव सिनेरियो होगा, वरना कोई नेगेटिव सिनेरियो अभी नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, ऊपर के लेवल पे सेलिंग मिलती है, जैसे यहाँ पे आपको सेलिंग मिली कहाँ पे, 650, आपको याद होगा 600 से 700 में एक बार कंट्रोल जेड करके ना आपको लेवल ही दिखा दूंगा तो ध्यान होगा आपको सेल का जोन भी। ये देखो ये है सेल का एरिया, तो यहाँ से एक बार मार्केट में गिरी भी थी, आपको अगर इंटरडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चला होगा। तो ये कोई बात नहीं, फिलहाल इसके लिए यहाँ देख लिया। अगर मार्केट इसको ऊपर जानी शुरू करती है, कौन सा आपका 750, तो अगेन देखो इसके ऊपर जाए निकले रीटेस्ट करके देन ऊपर जाएगी, मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा। जैसे ये वाला आपका रीटेस्ट करेगा, राइट, ठीक है। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, जैसे सपोर्ट इंपॉर्टेंट मिल गई आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ है जहाँ पे आपका गिरावट आ सकती है, वो ये है, ये एरिया 48,120, ठीक है। क्यों 48, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ये एरिया, ठीक है। 48,000 के आसपास की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब मुझे नेगेटिव एक्शन मिले तो यहाँ मिले तो सेल के बारे में सोचूंगा, नहीं तो इसके नीचे मिले तो सेल के बारे में सोचूंगा। ड्यूरिंग द डे डेटा कैसा बनेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपकी गैप डाउन खुलने वाली है ना, वो सारी चीज़ें आपका डेटा वगैरह नेगेटिव था।
उसके बाद अगर मान लो आपका इंट्राडे डेटा कुछ और कह रहा है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे शीट में, ये वाली शीट देखोगे तो वहाँ पे आपको शीट में एडिटर लगा देगा, एडिटर आपको शीट लगा देगा, उसमें आप देखोगे तो ग्रीन था डेटा। जब ग्रीन दोनों डेटा होते हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ना, तो वो वाली चीज़ है। एनीवेज कल इसकी वेबिनार है आरवी सेटअप की, जिसको आना होगा वो वेबिनार में आ जाना, व्हाट्सएप कर देना। और एक चीज़ और है, पता है क्या, मेरे पास A to Z वालों के काफ़ी ज़्यादा उनके मैसेज आ रहे हैं, वो अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग पैसे बना पा रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो उनके यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट प्रॉफिट्स के शो कर सकता हूँ, मेरे पास 1000 स्क्रीनशॉट्स हैं जो प्रॉफिट करके लोग भेजते हैं, यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट और कहूँगा मेरा ये कोर्स है, ज्वाइन कर लो। बट वो चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि प्रॉफिट दिखा के कोई भी ट्रेडिंग के लिए नहीं आना चाहिए। जब हमारी ना परसेप्शन ही गलत होती है, मतलब स्टार्टिंग अगर पॉइंट आप प्रॉफिट देख के आ रहे हो किसी का ट्रेडिंग करने, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत कर रहे हो। मतलब जो कहना होता है ना कि जो आशय होता है आपका, मतलब क्या बताऊँ उसको मैं, इसको किस तरीके से समझाऊँ, कि जो पर्पज़ है आपका ट्रेडिंग में आने का, वो पर्पज़ ही गलत हो जाता है जब अगर आप प्रॉफिट देख के आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। तो इसको एज अ बिजनेस सोच के हो कि मेरा एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन की तरह काम करोगे तब तो आप आओगे, तो सही जा सकते हो, है ना। वरना अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दूँ अपना भी कि ये ऐसे प्रॉफिट्स है, ये सब चीज़ें, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इवेंचुअली लूज़ ही कर दोगे पैसा, है ना। जो जल्दी अमीर होने आया है मार्केट में, वो जल्दी गरीब होके जाता है, वो चीज़ है आपको, है ना। चलो एनीवेज, तो लेवल्स नोट कर लिए, निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। देखो HDFC बैंक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, वो मैं अलग से इसका शॉर्ट वगैरह आपको कुछ बना दूंगा, लेकिन अभी अभी रिजल्ट्स नहीं आए। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको 4 बज रहा है, ठीक है। तो अभी रिजल्ट नहीं आए तो उसमें अननेसेसरी स्पेकुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैंने निफ्टी का प्रॉफिट यहाँ बुक कराया था। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 950 एक लेवल था और 840 पे आपने बाय किया ऑलरेडी। 1:5 हमको 1:30 पॉइंट्स का चलता, 16 पॉइंट का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट्स का इसमें था, यानी 30 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस पे आप 100 पॉइंट्स ले रहे हो, तो ऑलरेडी 1:3 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए बुक कर लिया था। अब वो चल गई इतनी ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, बट सेल नहीं किया हमने कहीं भी। यहाँ पे आके हमने एक जगह सेल किया था, बट वो ऑलमोस्ट नियर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले थे, 7-8 पॉइंट लगे थे उसमें। तो यहाँ पे ऊपर की मैं अगर बात करता हूँ तो ऊपर में इसमें कहाँ पे आ रही है, यहाँ से सेलिंग आई थी कल, राइट, इस जगह से। तो ये एक पॉइंट को नोट करना है, जब तक इसको डबल सीधा आप काटेगी, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जगह को, अगर काट देती है 300 को, अगर रिटेस्ट करेगी तब इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो मेरे को इसके नीचे अगर जाएगा, डायरेक्टली इसके नीचे खुलता है मार्केट तो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज जो यहाँ पे लास्ट लेग में बाय करके गया है वो खुलते ही ट्रैप हो जाएगा और एक्शन, प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप कहाँ तक की, यहाँ तक के प्लान कर सकते हो आप 959 के लिए। कौन सा है आपका 22,100, कौन सी कॉल और पुट को सेलेक्ट करना है वो मैं आज मेंशन कर दूंगा शीट पे, है ना। जिसको A to Z में भी आना हो ना, वो व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे कि हाय आई वांट A to Z, ठीक है। तो A to Z बेसिकली क्या है, वो आपको वहीं से डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं करना चाहता बता के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में अपने को ये लेवल नोट करना 22,100 का, ठीक है, 22,100 का लेवल, और ऊपर अपने को 22,300 का लेवल, ये दो लेवल्स को नोट करके रखना है। और अगर किसी भी कारणवश इसके नीचे या इसके नीचे खुलती तो मैं नेगेटिव इसमें मार्केट हो जाएगा। अभी के लिए ये 780 के लिए आपकी सपोर्ट बन जाएगी इस एक्सपायरी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 3, 9, 15 वाली चीज़ें और वो वाली चीज़ में मैंने क्या बताया था, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किया था ना, कहाँ पे, इस पे, ये टेलीग्राम पे, है ना। यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, अब वो क्या चीज़ है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल 22,200 खुलती कुछ खुलती है, तो 22,000 की पुटें देखना कितना तेज प्रीमियम शेयर करेंगी, जो आउट ऑफ द मनी की जितनी है ना, 22,100, 22,100 और 150, सेम बैंक निफ्टी में इतनी तेज गिरेंगी ना, मतलब एक लाल रंग की बड़ी सी कैंडल बनेगी, पहले 2 मिनट की ही कैंडल आप देख लेना, उसमें दिख जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलती है तो पहले लाल कैंडल बड़ी सी आपकी पुट साइड की बन जाएगी, देख लेना, ठीक है। तो वो चीज़ बतानी है, कैसे बनेगी क्यों नहीं बनेगी वो सारी चीज़ें अगेन वही चीज़ें सेशन में बताऊंगा अलग से किसी, ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। अभी आते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि आपका किस तरीके का डेटा प्लेस्ड है। अभी क्रक्स निकालोगे तो आप अभी मार्केट में जहाँ पे बंद हुई है वो नो कह सकते हैं उसको, नो ट्रेडिंग एरिया या फिर नो गैसिंग एरिया है जहाँ पे बंद हुई है ना। बंद अगर कहाँ पे होती तो वो चीज़ देखने वाली बात है कि अगर या तो इसके ऊपर ही निकल जाती है रेजिस्टेंस के, ठीक है, या फिर कोई एक नेगेटिव एक्शन के साथ गिरती, कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ है बंद नहीं हुई है, तो यही चीज़ को ध्यान में रखना है बस, ठीक है। निफ्टी की कल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक पे 22,600 पे पुटे पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे मुंह से आवाज़ नहीं थी, ओफो कितना गंदा गैप डाउन वाला डेटा बना है ना। आज आप देखना FIS DIS का डेटा आपको क्या मिलेगा, प्रोज जो होंगे वो आपके प्रोज या FIS होंगे बुलिश होंगे और बाकी सारे रिटेलर्स बेरिश होंगे, ठीक है, ये इसी तरीके से डेटा बनता हुआ दिखेगा।
जैसे गैप अप लगने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, उसका रीज़न क्या है आपका कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड हैं ऑलरेडी। 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख कोई कॉल्स आपकी खास राइटिंग हुई नहीं, जबकि पुट राइटर्स आपके 22,000 पे आके बैठ गए हैं। तो 22,000 इज़ अ सोल्जर राइट नाउ, ठीक है। 22,000। बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूँ तो सेम चीज़ आपका बैंक निफ्टी में। अब पुट बायर्स को कौन बचा सकता है? दो चीज़ें बचा सकती हैं पुट बायर्स को, HDFC बैंक के खराब रिजल्ट्स या फिर आपके ईरान इसराइल की कोई वॉर का एक्सलेट हो जाए, कुछ वो उधर से हल्ला कर दें। नहीं होगा तो अभी जो आज का लो बन गया है वो इस एक्सपायरी का भी लो बना रहेगा, ऐसा दिख रहा है डेटा जो बता रहा है आपको, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी बैंक में कॉल जितनी भी थी वो अनकवर हुई है, जो कि दिख रहा है कि आपके राइटर जो है वो भाग के गए हैं, ठीक है। 48,000 48,000 पर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये कहाँ पे, ये ठीक है। और पुट राइटर्स भी दूर को बैठे हैं, यानी कि अब समझ गया मैं क्या करा है लोगों ने 47,000 की पुट शॉर्ट करी, 200 रुपये का प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है, और 235 रुपये 48,000 की कॉल शॉर्ट करी, दूर दूर का करा है। क्योंकि HDFC बैंक पे आपका इनका जो है HDFC बैंक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे किसी को आइडिया नहीं हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने दूर दूर को करा है। हालांकि कॉल राइटिंग का अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। अगर आप HDFC बैंक का शेयर उठा के देखोगे ना, इससे पहले रिजल्ट आया था इसी तरीके से लग रहा था भागेगा भागेगा, और रिजल्ट आ गया खराब और खुला ये गैप डाउन। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको लगता है कि क्या इस बार भी वैसा ही होगा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपका रिजल्ट कब आया था? 16 जनवरी को आया था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था HDFC बैंक कहाँ, ये देखो इस कैंडल पे, और डे के लास्ट में लग रहा था कि मार्केट आपका तेज होगा और खुला गेट में धड़ाम। तो ये आपको बचा सकता है अगर कोई पुट बाय करके गया है तो। अपने अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में कैसा होगा सिनेरियो। फिर निफ्टी के एनालिसिस हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लोगों ने लेवल्स को मार्क कर लिया है, किधर की साइड खुलेगी उस साइड को ही ट्रेंड को प्लान करने वाले हैं। ये एक छोटा सा क्रक्स आपका निकल गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।